सर्बियन डांसिंग लेडी बहुत ही एक जाना माना टॉपिक है। अगर आप YouTube में सर्च करेंगे तो सर्बियन डांसिंग लेडी के ऊपर आपको बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे इंफॉर्मेशंस और बहुत सारे वीडियोस भी मिलेंगे। ये एक ऐसा खौफ है जो एक छोटे से एक बहुत बड़ा आकार ले चुका था। ये स्टोरी भी सर्बियन डांसिंग लेडी के ऊपर ही है। मैं पुणे में जॉब करने वाला एक नॉर्मल सा इंसान था। बचपन से ना भूत और ना ही भगवान, इन दोनों पर मेरा कोई विश्वास नहीं था। मैं मानता था कि ना भगवान होते हैं ना भूत होते हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ एक बकवास है। लेकिन हाल ही में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मेरे विश्वास का उलट पुलट हो गया था। एक दिन ऐसे ही पुणे में मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था और लंच ब्रेक के टाइम में मेरे कुछ कॉलीग्स के साथ मैं लंच कर रहा था, तो अचानक एक कॉलीग मेरे अपने फ़ोन में सर्च कर रहा था द वुमन हु डांसेस इन द स्ट्रीट्स। मैंने पूछा, मनोज क्या सर्च कर रहे हो तुम तब से? यार अभी लंच ब्रेक है, 30 मिनट का मिला है भाई, इसको चल थोड़ा एंजॉय करते, उसके बाद तो फिर काम में ही जाना होगा। अरे अरुण, क्या हुआ? अरुण देख, ये देख यार, ये सर्बियन डांसिंग लेडी के ऊपर है। अब ये क्या नया है यार, सर्बियन डांसिंग लेडी, क्या ये चीज? एक्चुअली ये एक काइंड ऑफ हॉन्टेड फैक्ट है भाई। कहा जाता है कि जापान में, कोरिया में और चाइना में इस तरीके के एक लेडी को देखा गया है जो रात के टाइम पे एक अजीबो तरीके से सर्बियन टाइप की एक डांस करती है रास्ते पे, एकदम सुनसान रास्ते पे। और अगर कोई उसका वीडियो बनाए या उसकी तरफ 2 से 3 मिनट तक देखे तो वो अपने हाथ में एक चाकू लेकर दौड़कर उसे मारने के लिए आती है। अच्छा, उसके बाद यार वो उसकी जान ले लेती है। अगर कोई उसके वीडियो करता है तो वो उसकी जान ले लेती है। यार तुम लोगों को ये भूतिया चीजों से फुर्सत नहीं मिलता ना? कोई बोलता है कि यार भगवान का ये लॉकेट पहन लो, कुछ नहीं होगा, ये अंगूठी धारण कर लो, पैसा आ जाएगा। इन सब से कुछ होता है कि अब तू बोल रहा है कि एक भूत सरेआम घूम रहा है, चाकू लेकर तुझे मारने आ रहा है, दौड़ कर। भाई हम तो सुने थे कि भूत उड़ सकते हैं, भूत दौड़ेंगे क्यों? देख अरुण, हर चीज का मजाक मत बना। हर चीज का मजाक बनाना अच्छा नहीं होता। ए भाई सुनो, ज्ञान मत दो यार। मैं ना भूतों को मानता हूं ना मैं किसी भगवान को मानता हूं। आई एम अ नास्तिक। नहीं अरुण, मेरा एक और कॉलीग सुभाष ने बोला, इस सर्बियन डांसिंग लेडी के बारे में मैंने भी सुना है। अच्छा बोल, अब तूने क्या सुना है? मैंने भी जो मनोज ने बोला उसी तरीके का फैक्ट्स मैंने भी सुना है। ये इंडिया में भी कई जगह पे दिखी गई है और जिसने भी इसकी तरफ देखा उसका तुरंत 1 से 2 दिन के अंदर मौत हो चुका है। अच्छा, मौत हो चुका है। चल वैसे अच्छा ही है, इंडिया का पॉपुलेशन थोड़ा घट रहा है। अरुण, हर चीज का मजाक नहीं करना चाहिए भाई। तो क्या करूं? डर जाऊं? हरी बोल करूं तुम लोग की तरह? भगवान से भीख मांगू कि भगवान मुझे इस खतरनाक औरत से बचा लो मुझे भगवान? क्या यार अंधविश्वास है तुम लोग का, इतना सुपरस्टिशियस हो यार तुम लोग। जिस दिन तेरा सामना होगा ना ऐसे खतरे से, उस दिन तेरे को भरोसा होगा। ओके ब्रो, ओके। मैं ना एक साइंस का स्टूडेंट हूं और फिलहाल एक डेटा एनालिस्ट हूं, सो आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस। तुम लोग को ये बहुत स्पाइसी लगता है, तुम लोग को ये बहुत रिक्रिएटिंग लगता है, लेकिन आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस नॉनसेंस। कभी देखा है तुमने इस तरह के ह्यूमंस? कभी देखा है तुमने भगवान को? कभी देखा है तुमने भूतों को?
कभी देखा है तुमने इस तरीके? क्या बोले, क्या बोले, किस तरीके का लेडी? सर्बियन डांसिंग लेडी। अरुण, हर चीज का मजाक बनाना सही नहीं होता। तुम नहीं मानते इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं होते। ठीक है भाई, मान लिया वो होते हैं। मेरे को कभी मिलेंगे, उसके साथ चाय वाय पियेंगे। क्या बोला उसके पास? छुरी है ना, क्या चाकू है? तो मेरे बर्थडे पे बुला लेना, वही केक काटेगी अगर। बकवास। ऐसे ही ऑफिस का काम खत्म हुआ। उस दिन रात को मुझे थोड़ा देर तक रुकना पड़ा ऑफिस पे, कुछ एक्स्ट्रा काम आ गए थे। फिलहाल जब तक मैं था ऑफिस थोड़ा खाली हो चुका था। नियर अबाउट मेरा काम खत्म होते होते 8:30 बज चुके थे। किसी भी तरह पार्किंग वे से कार लेकर सीधा मैं घर की तरफ निकल गया। वैसे मेरे को अकेले में रात में ड्राइव करना बड़ा अच्छा लगता है, और ऑफिस से घर का रास्ता एक हाईवे के ऊपर से ही पड़ता है मेरा। लेकिन आज का हाईवे मानो जैसे थोड़ा बाकी दिनों से अलग है। इस टाइम तक भी बहुत सारे गाड़ियां रहता है इस हाईवे पे, लेकिन आज रास्ता मानो पूरा सुनसान है। ड्राइव करते करते मेरे को लग रहा था, अरे क्या हो रहा है यार, आज इतना सा सुनसान क्यों है? जैसे मानो कि इस दुनिया पे मैं एक अकेला इंसान अब जिंदा हूं। नहीं, ठीक है। ऐसे मैं ड्राइव कर रहा था, अचानक हाईवे पे चलते चलते मेरे कार का टायर पंक्चर हो गया। ओह शिट यार, शिट। अब यार टायर पंक्चर हो गया। अभी शुक्र है कि मैंने टायर को चेंज करना मैंने सीख लिया था एक टाइम। जल्दी निकलकर मैंने टायर ठीक करने का काम करने लग गया। ऐसे टायर ठीक ही मैं कर रहा था, लेकिन जब मैं काम कर रहा था मानो कि मुझे लग रहा था कि जैसे कोई मेरी तरफ नजर देकर रखा है। नहीं यार, आई गेस ऑफिस के उन भूतों की बातों का मेरे ऊपर थोड़ा ज्यादा इफेक्ट पड़ चुका है। भूत, व्हाट नॉनसेंस। चलो लगभग 15 मिनट लग गए मुझे ये सब ठीक करने में। उसके बाद कार स्टार्ट करके मैं फिर निकलने लगा। ऐसे ही जा रहा था, अचानक फिर से गाड़ी स्टॉप हो गया। अरे यार, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? क्या हर चीज आज मेरे साथ ही होना है? मैं कार स्टार्ट करने का बहुत कोशिश किया, पर कार स्टार्ट नहीं हुआ। ऐसे मैं टाइम देखा तो 9:30 बजने को थे। अरे यार, अभी सुनसान रास्ते पे कहां से मुझे मैकेनिक मिलेगा? पता नहीं अब मैं क्या करूं। वैसे ये मैकेनिकल चीजें तो मुझे आती नहीं है। लगभग 30 मिनट में इधर उधर किया, लेकिन कोई नहीं मिला। अचानक मैंने दूर से देखा कि एक आदमी साइकिल से आ रहा था। मैंने उसकी तरफ हाथ दिखाकर बोला कि भाई साहब जरा रुकिए, जरा रुकिए भाई साहब। हाँ, क्या बात है? मैंने को रोका क्यों? माफ कीजिएगा, एक्चुअली मैं थोड़ा मुसीबत में हूँ अभी। क्या हुआ? क्या मुसीबत है आपको? एक्चुअली देखिए, मेरा कार खराब हो गया है, और फिलहाल यहाँ पे कोई मैकेनिक शेड तो मुझे मिल भी नहीं रहा। तो फिलहाल मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। क्या आप यहाँ पे किसी मैकेनिक वगैरह को जानते हैं या? अरे वाह वाह भैया, लेकी और पूछ पूछ। अरे मैं खुद ही मैकेनिक हूँ। माय नेम इज सुंदरलाल। ओके ओके, अच्छी बात है। क्या प्लीज अब मेरी कार आप देख लेंगे एक बार? अरे जी बिल्कुल देख देंगे, लेकिन भैया अभी रात का वक्त है, डबल पैसे लगेंगे। देने को तैयार हो तो कर देंगे। मैंने सोचा अभी इस टाइप के मुसीबत से निकलने के लिए अगर थोड़ा डबल पैसे लगते तो भाई जाने दे। हाँ ठीक है, आपको दे दूंगा। कुछ देर देखने के बाद उस सुंदरलाल नाम के आदमी ने बोला कि
आपके गाड़ी के कुछ वायरिंग में प्रॉब्लम थे, मैंने उन्हें ठीक कर दिया है। हाँ, टोटल 140 रुपये हुए। मुझे दे दीजिए, मैं निकलता हूँ। मैंने 140 रुपये उससे दे दिए और वो जाने से पहले अचानक पीछे मुड़कर मेरे को एक बात बोला। भाई साहब जरा सुनिए एक बार। हाँ बोलिए। देखिए इससे ज़्यादा अब मैं नहीं दे सकता आपको। नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो देखिए अभी फ़िलहाल हाईवे थोड़ा सुनसान है, तो मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा संभल के जाइएगा, और अगर रास्ते में कोई आपको गाड़ी रोकने के लिए भी कहे, हाथ दिखाकर बोले कि लिफ्ट देने के लिए, रोकने के लिए भी बोले, तो आप रुकिएगा मत, गाड़ी लेकर निकल जाइए और जल्दी घर चले जाइए। उफ यार, क्यों? अगर कोई मदद चाहेगा तो मैं इसका मदद क्यों नहीं करूँगा। देखो साहब, आपको बोलना मेरा काम था, मैंने बोल दिया, सुनना आपकी मर्जी है, मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो निकल गया। ठीक है, शायद भूतों को थोड़ा उल्टा सीधा बोल दिया था ना, तो भूत और भगवान ने सब मिलकर मेरे ऊपर अच किया। ठीक है, चलो यार निकलते हैं। ऐसे जाने लगा। अभी मेरा घर पहुँचने में कम से कम और 1.5 घंटा बाकी था, लेकिन ठीक है, अभी कार भी ठीक है, टायर भी लग चुके थे, तो मैं अभी इस ड्राइव को थोड़ा एंजॉय कर रहा था। घड़ी में देखा तो टाइम 10:30 बजने को है। मैंने घर में फ़ोन करके सब बोल दिया था कि मेरे से ये प्रॉब्लम्स हुए थे रास्ते पे, और मैं अभी घर लौट रहा हूँ। देखते देखते मैं बहुत दूर निकल गया था। अभी हाईवे ख़त्म होने को था, बस थोड़ा जाने पे, और फिर मैं शहर की तरफ चला जाऊँगा। लेकिन अचानक तो ऐसे जाते जाते मैंने एक स्ट्रीट लैम्प के सामने नीचे एक चीज़ देखा, जिसका देखकर मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैंने देखा एक सफ़ेद जैकेट और एक सफ़ेद लॉन्ग गाउन में, हाँ ये तो एक औरत है, शायद पागलों की तरह पैर हिलाकर नाच रही थी। पता नहीं मेरे को क्या हो गया और मैंने गाड़ी वहां पे रोक दी। क्या ये किस तरीके का चोर वगैरह होगा? मैंने गाड़ी के हेडलाइट्स उसके बहुत बार मारे उसके ऊपर, लेकिन फिर भी वो उसी तरीके से नाचे जा रही थी। अरे ये किस तरीके का मजाक है? मैं कार से नीचे उतरा, बोला कि एक्सक्यूज मी, कौन है आप, और इस तरीके से इस टाइम पे यहाँ पे क्या कर रही है, और इस तरीके से आप इसे नाच क्यों रही है इस तरीके से, जवाब दीजिए। अचानक उसने डांस बंद कर दिया और चुपचाप खड़ी रही। हेलो, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए, आप कौन है? धीरे धीरे वो मेरी तरफ मुड़ी। उसके पूरे लंबे बाल उसके शक्ल को ढक के रखे थे। मेरे को कुछ सही नहीं लगा, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैंने आखिरी बार आवाज दिया, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, कौन है आप बोलिए, वरना मैं अभी पुलिस को फोन लगाऊंगा। बस ये मेरे कहने की देरी थी और उसके घने बाल उसके शक्ल को दिखा दिए। ये मैं क्या देख रहा हूं? क्या डरावना शक्ल है इसकी। सामने का शक्ल पूरा सफेद है, इसकी आंख मानो कि एक शैतान की आंख है, पूरे लाल आंखें हैं। उसके बाल धीरे धीरे सफेद होने लगे और धीरे धीरे
उसके हाथ में एक बड़ी सी चाकू आ गई और मेरी तरफ देखकर वो किसी शैतान की जैसे हंसे जा रही थी। ये पक्का कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता। उसी वक्त मुझे मनोज का वो बात याद आया। क्या नाम बोली थी? सर्बियन डांसिंग लेडी, एक औरत। हाँ, जो रास्ते में देर रात को नाचती है अजीब तरीके से, और अगर कोई रोके और उसकी तरफ मुड़ा या उसका वीडियो किया तो वो उसे मार देती है। इसका मतलब ये वो वही सर्बियन डांसिंग लेडी है। मेरे पैर सुन पड़ गए। दिमाग काम करना बंद कर दिया था, मानो मेरे सर के सब नसें फटने लगे थे। मेरा हाथ पैर जम गया था। मेरी आंखें फटी रह गई। मैं अपनी कार की तरफ दौड़ूंगा, लेकिन मेरे पैर मानो जमीन से अटक गए थे। अब मैंने देखा कि वो उस चाकू को लेकर मेरे तरफ दौड़ के आ रही थी। मैंने हिम्मत करके मैं भी भागना शुरू किया। कार की तरफ मैं जाता उससे पहले ही वो मेरे पीछे आ गई। मैं कार में जा भी नहीं पाया। कार में मैं नहीं जा पाया। मैं दौड़ रहा था इस हाईवे पे। किधर जा रहा हूं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पीछे वो हैवान आ रही थी। वो शैतान मेरे पीछे दौड़े ही जा रही थी। मेरे पास सांस लेने का भी टाइम नहीं था। मैं कभी इधर दौड़ रहा था तो कभी उधर दौड़ रहा था। अब मेरे को पता नहीं मैं किधर जा रहा हूं। किसी भी तरह मैंने खुद को एक पेड़ के पीछे छुपा लिया। हाईवे के साइड पे एक पेड़ के पीछे छुपा लिया, और मेरे हाथ पैर अभी भी कांप रहे थे। मैंने देखा कि वो चाकू हाथ में मेरे को ढूंढ रही है, और मैं चीखना चाहता था, लेकिन मैं अपने आप को चुप कर लिया। फिर देखा कि उसकी नजर फिर मेरे ऊपर पड़ी और वो फिर मेरे पीछे आ रही है। मैं फिर हाईवे की तरफ भागा। मैं भागते ही जा रहा था। अब किधर जा रहा हूं? मेरे में और ताकत नहीं है। मैं और नहीं भाग सकता। लेकिन मैं अगर रुक गया तो ये मुझे मार डालेगी। मैं खुद को कोस रहा था कि मैंने क्यों मनोज की बातें नहीं मानी, क्यों मैंने सुभाष की बातों को अनदेखा कर लिया। मैं क्या करूं? मैं और नहीं भाग सकता। अब शायद वो मुझे मार डालेगी। लेकिन तभी मेरे सामने मुझे मेरी कार दिखी। वो मेरे से बस कुछ दूरी पे ही थी। मेरे बॉडी में जितनी ताकत थी सब में एक करके मैं कार में चला गया, और इमीडिएट कार को स्टार्ट करके मैं भाग गया। वहां से भागने लगा। मैं तब भी देखा कि वो पूरे रफ्तार से मेरे तरफ दौड़ी जा रही थी। मैं उधर नहीं देखा। मैं बस गाड़ी चला रहा था। अचानक हेडलाइट के सामने देखी वो औरत फिर आ गई वहां पे, लेकिन मैंने इस बार ब्रेक नहीं किया और गाड़ी लेकर उसके आर पार निकल गया। रियर मिरर में देखा कि वो औरत धीरे धीरे गायब हो गई। डरे सहमे हुए किसी भी तरह मैं घर पहुंचा। घर पहुंचकर मेरे पेरेंट्स से मेरा हाल पूछा कि मैं ऐसे डर क्यों रहा हूं, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। उस रात को भी मैं ठीक से सो नहीं पाया, और उस डरावनी औरत का शक्ल बार बार मेरे याद में आ रहा था। और सही सच बताओ तो उस दिन रात को वो औरत मेरे सपने में आई थी और आकर मेरे को एक चेतावनी दी कि अगले दिन वो मुझे मार डालेगी। मैं उससे छुप नहीं सकता क्योंकि उसने मुझे देख लिया है, और वो जिसको भी एक बार देख ले वो उसे मार के ही छोड़ती है। मैं क्या करूं?
मैं क्या करूं? क्या मैं सच में मरने वाला था? एक टाइम भी वेस्ट नहीं करके मैंने इंटरनेट में इस सर्बियन डांसिंग लेडी के हर फैक्ट्स को देखा और सब सच लिखे थे वहां पे। ये लड़की सर्बिया में, चाइना में और जापान में बहुत बार दिखी गई थी। उसके बाद इंडिया के भी बहुत सारे जगहों पे ये लड़की दिखी गई है और ये रात को इस अजीब से तरीके से डांस करती है। अगर किसने इसे देख लिया तो ये उसकी जान ले लेती है। कोई इसके हाथों से बच नहीं पाया है। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अगले दिन मैं दूसरे रास्ते से ऑफिस गया था और उस हाईवे को मैंने फिर नहीं लिया। उस दिन मैं एक दूसरे रास्ते से आ रहा था, लेकिन मानो वो रास्ता भी आज जैसे सुनसान ही है। मैं डरे सहमे हुए कार ड्राइव कर रहा था। मुझे जल्दी घर पहुंचना था। कार ड्राइव करते करते थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे गाड़ी में मैं अकेला नहीं हूं, कोई मेरे साथ है, कोई मेरे साथ है। बस मेरे सोचने की ही देरी थी और रियर व्यू मिरर में देखा तो मानो मेरे शरीर के सारे खून बर्फ होने लगे थे। मैंने देखा कि वो शैतान, वो सर्बियन डांसिंग लेडी मेरे कार के बैक सीट में ही बैठी है और मैंने पीछे देखा तो वो वही बैठी थी और अपने बड़े कंकाल जैसे हाथों को मेरे गले को दबोच लिया और उस चाकू से मेरे पे वार करने ही लगी थी कि मैंने अपनी सारी शक्तियों के साथ जोर से पढ़ना शुरू किया। सब सुखला है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। न से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा हो, प्रसिद्ध जगत उजियारा। जब मैं ये पवित्र हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, मैं धीरे धीरे देखा कि इस चालीसा को वो नहीं ले पाई और धीरे धीरे वो हवा में गायब हो गई। एक जगह मैंने गाड़ी को फिर स्टॉप किया, कार से बाहर आया। पूरे रास्ते को मैंने इधर से उधर तक देखा, नहीं, वो औरत कहीं नहीं थी। आसमान की तरफ देखकर अपने शर्ट के अंदर से हनुमान जी के मुख वाले लॉकेट को मैंने बाहर निकाला। ऑफिस से आने से पहले आज मेरी माँ ने मुझे एक सीख दी कि जब भी कोई भी ऐसा हादसा हो, कोई भी डर हो या कोई भी इंसिडेंट हो, बस अपनी आंखों को बंद करके सिर्फ हनुमान जी का नाम लेने के लिए, सिर्फ हनुमान जी के मुख को याद करने के लिए, क्योंकि हनुमान जी ही है जो सब शक्तियों के ऊपर है। महाबली पवन पुत्र हनुमान ही एक ऐसे है जिसको महाशक्ति कहा जाता है। सभी भूत प्रेत उनसे डरते हैं। आज मेरी माँ के आशीर्वाद ने और मेरे प्रभु महाबली हनुमान ने आज उस हैवान से मेरी जान बचा लिया। आसमान की तरफ देखकर मैंने जोर से कहा, जय हनुमान, जय श्री राम। उस दिन के बाद से वो सर्बियन डांसिंग लेडी फिर मुझे कभी नहीं दिखी। मैं अपने नॉर्मल जिंदगी में वापस आ गया था। जिंदगी में इसके बाद से कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो मैंने आंख बंद करके सिर्फ महाबली बजरंग बली का नाम याद किया, सिर्फ हनुमान जी को मैंने शरण किया और हर चीज का हल मेरे लिए निकल गया। और
उस हाईवे पे मैं आज भी आता जाता रहता हूँ। वो सर्बियन डांसिंग लेडी तो अब मुझे कभी नहीं दिखती, लेकिन उसका वो डरावना शक्ल मैं आज भी भूल नहीं पाया हूँ। और रात के टाइम भी जब मैं उस हाईवे से आता हूँ या किसी भी हाईवे से जाता हूँ, मैं कार कभी नहीं रोकता। और भगवान हो या भूत हो या पिशाच हो, उनको लेकर मैंने फिर कभी मजाक नहीं किया। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को स्टोरी बहुत अच्छा लगा होगा। वैसे सर्बियन डांसिंग लेडी सब कहते हैं कि एक ट्रूथ फैक्ट है। ऐसी एक लेडी जो रात के अंधेरे में अजीबो तरीके से एक सर्बियन डांस करती है, और एज पर यूट्यूब एंड द इंटरनेट फैक्ट्स की अगर कोई उसकी तरफ देखता है तो इमीडिएटली वो उसे मारने के लिए एक चाकू लेकर आती है। अब मुझे नहीं पता ये कितना सच है और कितना झूठ, लेकिन इंडिया में भी इस तरीके का एक लेडी दिखी गई है। तो आप लोगों को भी अगर कभी इस तरीके का कोई औरत दिखे जो रास्ते में रात के टाइम ऐसे डांस कर रही है, तो तुरंत वहां से भाग लीजिए और कभी उसका वीडियो मत बनाइए। कार में हो, बाइक में हो या पैदल हो, सिर्फ वहां से निकल लो। और तब भी अगर मन में डर लगे तो सिर्फ एक नाम बोलो, जय हनुमान जय श्री राम, जय हनुमान जय श्री राम, जय हनुमान जय श्री राम। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना तक। बहुत जल्दी एक और न्यू स्टोरी के साथ, एक और न्यू ऑडियो स्टोरी के साथ और भी हॉरर टाइप के मैं फिर लौट आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय। और प्लीज़ प्लीज़ जो भी नए हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे को ग्रो करने में हेल्प करो, और अपने फ्रेंड्स कम्युनिटी में मेरे चैनल को शेयर कर दो, सो दैट वो भी मेरे स्टोरीज को सुन पाए। और अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। स्टे वेल, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड जय हिंद।